हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल की, उसके बाद हम बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ़ सीट रिजर्व है डिफेंस कोटा के लिए, आर्मी कोटा के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके फादर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं उनके चिल्ड्रेंस के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है और कौन कौन से परफॉर्मा अपलोड करने हैं आपको साइट पे रजिस्ट्रेशन के टाइम। सभी चीज़ें हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल की बात करेंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो नीट यूजी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है एमपी स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, वो आपको मिलेगा शेड्यूल वाले सेक्शन में। जब आप जाओगे आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 12 अगस्त से 20 अगस्त तक है, यानी कि आपके पास अभी 4 दिन है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 12 अगस्त से 20 अगस्त रात के 11:59 पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये टाइम रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप पूरा शेड्यूल देख लेना। रजिस्ट्रेशन का टाइम मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कितनी सीट रिजर्व है डिफेंस कोटा के लिए। डिफेंस कोटा के लिए टोटल 63 सीट रिजर्व है एमपी स्टेट में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें टोटल 63 सीट रिजर्व है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सिर्फ जो डिफेंस पर्सनल है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो फादर हैं वही सिर्फ उनके चिल्ड्रेन सिर्फ एलिजिबल हैं। जिनके भी फादर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है उनके चिल्ड्रन एलिजिबल है। अगर आपने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है तो जो नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो अगर आपने दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप सेक्शन में जाओगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन जो है साइट पे, उसमें जब आप जाओगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं जैसे कि बीएसएफ, आसाम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, ये इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विंग्स जो हैं वही एलिजिबल है इसके लिए। उनके चिल्ड्रन अप्लाई कर पाएंगे एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए। तो ये हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। आप जो एडवाइजरी सेक्शन है, जब आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे वहाँ पे आपको एक एडवाइजरी सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे आपका कौन कौन आप एलिजिबल होगे, वो सभी चीज़ें आपकी एडवाइजरी सेक्शन में दी हुई है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जो आपका शेड्यूल है, कितनी % सीट रिजर्व है और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक बात और, अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से भी आपने अप्लाई कर दिया और डिफेंस कैटेगरी से भी आपने अप्लाई कर दिया और दूसरी कैटेगरी होती है उससे भी आपने अप्लाई कर दिया। तो ये सभी कैटेगरी से आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है। और एडवाइजरी सेक्शन में जब आप जाओगे, जो एडवाइजरी सेक्शन है उसमें आप जाओगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि आप सिर्फ एक टाइम पे जो काउंसलिंग पूरा आपकी चलेगी उसमें सिर्फ आप एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक कैटेगरी को चूज़ कर पाओगे, एक कैटेगरी का बेनिफिट ले पाओगे। साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। अभी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।